हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने परिवार द शिव अग्निवीर में। तो जानते हैं हम आपको आर्मी एमईएस प्लस जीडी के क्वेश्चन जो भी पिछले ईयर के क्वेश्चन वो सारे क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। पिछले ईयर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ और सारे क्वेश्चन मैं आपको मैथ का कराऊंगा। ठीक है, मैथ सब्जेक्ट का आपका क्लास चल रहा है, आप जानते होंगे अगर आप पिछली क्लास लिए होंगे। ठीक है, और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, और जल्द ही आपका लाइव क्लास भी स्टार्ट होने वाला है। हम आपको जल्द ही लाइव क्लास स्टार्ट कर देंगे। बाकी आपका 9 बजे तक तो आपका क्लास ही अपलोड हो जाता है। आप मैथ के आर्मी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आर्मी एमईएस प्लस जीडी के जो भी पिछले ईयर से क्वेश्चन है, जो पिछले ईयर में मैथ के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं इस पे। ठीक है, तो आप लोग बढ़िया हैं। अगर देखिए दोस्ती वोस्ती करते रहिए, ठीक है, क्योंकि दोस्ती करने से एक दूसरे से नॉलेज रहता है, एक दूसरे से नॉलेज होता रहता है। और आप उस फील्ड में दोस्ती करिए, जैसे अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं, आप आर्मी की पढ़ाई कर रहे हैं तो आप आर्मी वाले से करिए, मतलब जो उस चीज की तैयारी कर रहा है आपको उस नॉलेज के बारे में बताएगा। ठीक है, आप जिस फील्ड में आप उसी फील्ड के लोगों से जुड़िए, फालतू लोगों से मत जुड़िए। ठीक है, और देखिए जो लोग बोलते हैं दोस्ती नहीं करनी चाहिए, ये टाइम बर्बादी, ये तो देखिए रोबोट और इंसान में सिर्फ यही फर्क बचा है, रोबोट और इंसान में सिर्फ यही फर्क बचा है। बाकी आपका काम तो रोबोट भी कर ले रहा है, इंसान का जो काम है वो अब रोबोट भी कर रहा है, सारा काम कर रहा है। बस एक ही चीज नहीं कर पा रहा है, वो क्या होता है, आपका प्यार जो होता है। आपका क्या होता है, प्यार होता है, जो दोस्ती में जो हमारा प्यार होता है वो नहीं कर पा रहा है। ठीक है, बाकी इंसान और रोबोट में बस एक ही चीज का फर्क बचा है, तो आप इंसान बनिए, रोबोट मत बनिए कि सिर्फ पढ़ते रहिए और जिंदगी में कुछ नहीं करना है। आप पढ़ाई के साथ साथ, जैसे आपके 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, ये आईएएस में भी आपका बताया गया। अगर आप आईएएस दीपकीर्ति सर को अगर आप जानते होंगे तो उन्होंने भी कहा कि जैसे 24 घंटे अगर दिन में होते हैं तो आप 8 घंटे पढ़ाई कीजिए, 8 घंटे रीड कीजिए, 8 घंटे रीड कीजिए, 8 घंटे आप स्लीप कीजिए, सोइए, और 8 घंटे मौज मस्ती। 8 घंटे क्या करना है आपको, खाना पीना मौज मस्ती। ठीक है, तो 8 घंटे आप पढ़ाई कीजिए, 8 घंटे सोइए, 8 घंटे मौज मस्ती कीजिए। आप आराम से देखिए, जो ज्यादा सीरियस रहते हैं इसीलिए एग्जाम को नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हीं का बस इसी में बस ज्ञान है, इसी में से डूबे रहते हैं। तो आप बस इसी में नहीं डूबना, आपको सारे फील्ड में राजा बनना है। ठीक है, आप यहाँ से जो भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊं आर्मी के, अगर आपको आर्मी में जाना है, आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो आर्मी में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आर्मी एमईएस प्लस जीडी के जो भी मैं क्वेश्चन आपको कराऊं, यहाँ से आधे घंटे का ये वीडियो रहेगा, आपका आधे घंटे का क्लास रहेगा। आधे घंटे आप देखिए यहाँ से और आधे घंटे अपने से प्रयास करिए। ठीक है, आप अगर 1 घंटे मैथ पढ़ रहे हैं तो आपको मैथ में सारे क्वेश्चन आप क्लियर कर, जिस तरह मैं आर्मी के एग्जाम को क्लियर किया हूं, मैथ और रीजनिंग के सारे क्वेश्चन में सही किया था, इसी तरह आप भी आराम से कर पाएंगे। ठीक है, तो आप बस आधे घंटे यहाँ पढ़िए, आधे घंटे अपने से लगाइए क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊं वो क्वेश्चन अपने से लगाइए तो आप आराम से क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो आप ये सब छोड़िए, आप पहला क्वेश्चन देखिए आप, और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइए आपको वीडियो कैसा लग रहा है, और जो होमवर्क में मैं क्वेश्चन दूंगा उस होमवर्क के क्वेश्चन को जरूर करिए। ठीक है, ताकि आपको पता चल सके कि आप कैसे क्वेश्चन कर पा रहे हैं, उसी हिसाब से हम आपका लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन करिए, ये आपका दिया है आपका क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। एक बार अपने से प्रयास करिए लगाने का, एक बार अपने से प्रयास करिए लगाने का। दिया, मान लीजिए एक थैले में 2 किलो चीनी और 3 किलो नमक है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया आपका, मान लीजिए एक थैले में 2 किलो चीनी है और 3 किलो नमक है, थैले में कुल मात्रा का कितने % भाग चीनी से भरा है। ठीक है, तो आपका क्या दिया, एक थैला है जिसमें 2 किलो क्या आपका, 2 किलो आपका चीनी है, 2 किलो आपका चीनी है। ठीक है, 2 किलो चीनी है और 3 किलो नमक है, 3 किलो आपका नमक है, 3 किलो आपका नमक है। उसके बाद क्या है, थैले में कुल मात्रा का कितने % भाग चीनी है। ठीक है, चीनी कितने % मात्रा इसमें चीनी है, और कुल मात्रा का पूछा है, और कुल मात्रा कितने हैं, 2 किलो चीनी और 3 किलो नमक है ना, तो कुल मात्रा आपका कितना है, 5 kg, ये आपका कुल मात्रा आ जाएगा। और पूछा क्या है, कुल मात्रा का चीनी कितने % है, थैले में कुल मात्रा का कितने % भाग चीनी से भरा है, और चीनी कितना है, चीनी आपका 2 किलो है, मतलब आपका 2 किलो, ये 5 का कितने % है, यही पूछा आपका,
2 किलो आपका 5 किलो का कितना परसेंट है, कुल का कितना परसेंट चीनी भरा है, ठीक है। कुल आपका 5 है और चीनी कितना है, 2 है। परसेंट निकालना रहता है तो मैं वीडियो बनाया हूं परसेंटेज का, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। परसेंट निकालना रहता है तो हम मल्टीप्लाई 100 करते हैं, और परसेंट हटाना रहता है तो भाग हम 100 करते हैं। और यहाँ परसेंट पूछा है तो आप मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए। मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 5 का 5, 20 2500 और 20 दूना 40, 20 दूना 40, 40 जो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, आपका ऑप्शन नंबर 40 यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा आप देख रहे होंगे, ऑप्शन नंबर तीसरा आपका 40 आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना। और ये जो क्वेश्चन है आपके आर्मी प्लस जीडी में जो पिछले ईयर से क्वेश्चन पूछा गया वही क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, ठीक है। जो पिछले ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये पिछले ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करिए आप, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक बार अपने से प्रयास किया करिए लगाने का, उसके बाद नहीं लगेगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। दिया क्या आपका एक स्कूल में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 5:2 है। दिया आपका एक स्कूल में लड़कों की संख्या जो है, एक स्कूल में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से अनुपात 5:2 है। यदि 87% लड़के और 80% लड़कियां वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए तो वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्रों का परसेंट ज्ञात करना है। जो फेल हुए हैं उनका हमें ज्ञात करना है कि कितने छात्र हमारे फेल हुए हैं। और ये पास का दिया है, अगर 80% पास हो रहा है मतलब कि 20% लोग फेल हो रहे हैं, 87% पास हो रहा है 13% लोग फेल हो रहे हैं, यही ना। जो परसेंट पास हुए हैं उससे जो बचेगा वही वो लोग फेल हो रहे हैं, वही कह रहा है ना। तो आपका क्या दिया है कि स्कूल में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात, आप लड़कों का बॉयज से 20 से डिनोट कर दीजिए और लड़कियों का गर्ल्स जी से डिनोट कर दीजिए। इनकी संख्या का अनुपात 5:2 है, 5:2 है। अच्छा 5:2 का क्या मतलब है, इनकी 5 है, लड़कों की संख्या 5 है और गर्ल्स की संख्या 2 है। या आप इनको 50 कर सकते हैं, इनको 20 कर सकते हैं, इनको 500 कर सकते हैं, इनको 200 कर सकते हैं। अगर इनको 500 और 200 कर देंगे आप लगाने में आपको आसान होगा सवाल, ठीक है। और लास्ट में अगर आप दोनों जीरो काटेंगे तो आपका 5:2 ही आएगा। तो यहाँ अगर आप 2 जीरो बढ़ा रहे हैं, 500/200 कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है। लेकिन अगर आपको ऐसे कर रहे हैं तो आप क्वेश्चन आराम से लगा पाएंगे। मैं क्वेश्चन आराम से लगाने के लिए बोल रहा हूँ, आप भी जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आप डबल जीरो बढ़ा सकते हैं, दोनों तरफ बढ़ाएंगे, दोनों तरफ कैंसिल होगा, 5:2 होगा, ठीक है। आंसर वही आएगा। फिर उसके बाद क्या दिया है, यदि 87% लड़के और 80% लड़कियां, 87% लड़के अगर पास हुए, देखिए पास होने वाले छात्र 87% है, लड़के में 87% है और लड़कियों में 80% है। ये कैसे हो गया भाई, लड़कियां तो ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया है, ऐसा कुछ नहीं है, बस वैसे दिया गया, ठीक है। क्या दिया आपका, यदि 87% लड़के और 80% लड़कियां पास हुई हैं, 87% लड़के पास हुए हैं। अच्छा ऐसा भी होता है कि आप देखते होंगे एग्जाम में, हमेशा देखते होंगे आप, हमेशा लड़कियां ज्यादा नंबर लाती हैं, एग्जाम में लड़कियां ज्यादा नंबर लाती हैं। लेकिन जब ऊंचाई छूने की बात होती है, जब आप किसी उच्च पद पे देखेंगे तो हमेशा लड़के रहते हैं। भाई टॉपर बन के जाती कहाँ है ये लड़कियां, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ 87% जो है आपका, 87% आपका बॉयज पास हुए हैं और 80% गर्ल्स पास हुई हैं। तो फेल कितने हुए हैं, जो बचेंगे वो फेल हुए हैं, अनुत्तीर्ण हुए हैं। ये उत्तीर्ण हो गया, ये अनुत्तीर्ण हो गया। 87% फेल हुए हैं, 87% पास हुए हैं, मतलब आपका 13% जो बचेगा वो फेल हुए हैं। उसके बाद आपका 80% इसमें से पास हुए हैं, तो मतलब इनका 20% फेल हुए हैं। और पूछा क्या आपसे, तो वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्रों का परसेंट ज्ञात कीजिए। छात्रों का परसेंट पूछा है, मतलब कुल का परसेंट पूछा है, दोनों मिला के पूछा है, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है कि 20, 10, 30, 33% आप निकाल लीजिए। आपको 500 का लड़कों का अलग निकालना है, लड़कियों का अलग निकालना है, जितना आएगा उसके बाद टोटल से निकालना पड़ेगा आपको, ऐसे करना है, ठीक है। तो आपका 500 का 13% कितना होगा, 500 का आप 13% निकाल दीजिए, 13×5 65 हो जाएगा, ठीक है। ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल और 13×5 65, 13×5 आपका आ गया 65। तो आप यहाँ 65 कर दीजिए। फेल होने वाले छात्र जो बॉयज में होंगे वो 65 लोग होंगे। और गर्ल्स में कितने होंगे, गर्ल्स में 200 का 20%, तभी तो भाई बोला कैसे कम हुए, 200 का 20% में लड़कियां कम फेल हुई हैं। वेल परसेंटेज दिया लेकिन इनके ज्यादा, इनकी कम ही संख्या है, ठीक है। तो आप देखिए 65:20% दिया है, 200 का 20% निकालेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल होगा, 200 का आप 20% निकालिए, इसे 200 का 20% निकालेंगे
डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल होगा, 20 दूना 40 आएगा। ये 40 जो होंगे ये फेल होंगे। 65 जो छात्र, 65 जो आपके लड़के, 65 लड़के फेल हुए हैं और 40 लड़कियां फेल हुई हैं। ठीक है, 65 लड़के फेल हुए हैं और 40 लड़कियां। और टोटल का पूछा है आपका, तो अनुत्तीर्ण छात्रों का परसेंट पूछा है, मतलब टोटल का पूछा है। टोटल कितने हैं? 500 प्लस का 200, 700। 500 प्लस का 200, 700, यही है ना। बॉयज की संख्या 500, गर्ल्स की संख्या 200। 500 प्लस 2, 700। और फेल कितनी हुई है? 6 4 10, 105। फेल कितनी हुई है? 65 प्लस 40, 105। ठीक है, तो आपका 700 में से 105 लोग आपका 700 में से फेल हुए हैं। परसेंटेज निकालना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, डबल जीरो डबल जीरो कैंसिल, और 15 सत्ते 105। 15 जो आपका ऑप्शन देखिए किसमें दिया है, आपका ऑप्शन नंबर सी दिया है, आपका ऑप्शन नंबर सी। 15% जो होंगे वो 15% टोटल छात्र फेल हुए हैं। 15% टोटल छात्र आपके फेल हुए हैं। समझ में आया ना आपको? आप आराम से सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। बस आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए और एक दूसरे से शेयर भी कीजिए। ठीक है, अगर आप एक दूसरे से शेयर करेंगे तो आप और भी ज्यादा लोग आएंगे, और जितने ज्यादा लोग रहेंगे उतनी ज्यादा पढ़ने में मजा आएगा। और जितने ज्यादा आप शेयर करके जितने ज्यादा लोग जुटाएंगे, जितनी जल्दी हम आपका लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतनी जल्दी हम आपका लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे। और जिस तरह मैंने आर्मी के एग्जाम को क्लियर किया था उसी तरह आप भी क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन करिए, दिया आरुष और माही मिलकर एक काम 10 दिनों में काम कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए आपका, आरुष और माही मिलकर एक काम 10 दिनों में कर सकते हैं। एक बार अपने से प्रयास किया करिए लगाने का, बाकी मैं आज नहीं आएगा तो मैं तो यहां बता ही रहा हूं। ठीक है, आपका क्वेश्चन दिया आरुष और माही मिलकर, ये आपका मिलकर जो दिया ये गलत टाइप हो गया। ठीक है, आरुष और माही मिलकर एक काम 10 दिनों में कर सकते हैं। देखिए आपका क्या दिया है, आरुष और माही मिलकर एक काम 10 दिनों में कर सकते हैं। यदि आरुष अकेले उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है तो माही को अकेले उसी कार्य करने में कितने दिन लगेंगे? आप आरुष को ए से डिनोट कर दीजिए और माही को एम से डिनोट कर दीजिए। आरुष और माही मिलकर एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में कर रहे हैं, आप 10 लिख दीजिए ऐसे। उसके बाद क्या दिया है, यदि आरुष अकेले उसी कार्य को 15 दिन में करता है, आरुष जो आपका अगर उसी कार्य को 15 दिन में करता है तो फिर क्या दिया है, तो माही को अकेले उसी कार्य को कितने दिन लगेंगे? ऐसे क्वेश्चन के लिए देखिए आरुष प्लस माही 10 दिन में कर रहा है, आरुष अकेले 15 दिन में कर रहा है, तो पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे। 15 और 10 का एलसीएम निकालिए आप। जो एलसीएम आएगा वो हमारा टोटल वर्क रहता है। ठीक है, जो आपका एलसीएम आता है 10 और 15 का, जो अगर टोटल वर्क आप निकालना चाहते हैं 10 और 15 का जब आप एलसीएम निकालेंगे यही आपका टोटल वर्क होगा। ठीक है, तो 5 3 15, 5 दूना 10, 3 दूना 6 25 30, आपका 30 जो आपका होगा टोटल वर्क होगा। तो 10 तिहाई 30 और 15 दूनी 30। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, ये जो आपका आता है, ये जो संख्या 3 आई है, जो आपका 30 लघुत्तम आया है, 10 तिहा 30 और 15 दूना 30, 3 जो आपका ये आरुष और माही दोनों मिलकर ये काम कर रहे हैं। आरुष और माही दोनों मिलकर 3 काम कर रहे हैं। अगर आरुष और माही दोनों मिलकर एक दिन में, ये जो आता है आपका एक दिन का आता है, अगर ये एक दिन में 3 काम कर रहे हैं और आरुष जो है 2 काम कर रहा है, आरुष 2 काम कर रहा है और टोटल काम आरुष और माही मिलकर 3 काम कर रहे हैं, तो मतलब माही 1 काम कर रही है तभी ना दोनों मिलकर 3 काम हो रहा है। तो माही का आपका कितना काम आ जा रहा है? 1 काम। माही का आपका कितना काम आ जा रहा है? 1 काम, मतलब वो एक दिन में 1 काम करती है। और टोटल काम कितना है? टोटल काम आपका 30 है। बताया आपको, जब आप इसका एलसीएम जो निकालेंगे, जो एलसीएम आएगा यही आपका टोटल काम रहता है। तो टोटल काम आपका कितना आ गया? टोटल काम आपका 30 आ गया। और माही एक दिन में काम कितने कर रही है? एक काम कर रही है, तो 30 बटे में 1 इक्वल टू 30। माही मतलब आपको माही को 30 दिन लगेंगे, अकेले कार्य अगर माही कर रही है 30 दिन लगेंगे। सी वाला आपका ऑप्शन 30 आपका आंसर हो जाएगा। तो माही अगर अकेले काम करना चाह रही है, माही अगर अकेले काम करना चाह रही है, अगर वो अकेले काम कर रही है तो एक दिन में वो 1 काम करेगी, तो 30 काम है तो 30 दिन में करेगी। ठीक है, तो सी वाला आपका ऑप्शन 30 सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना आपको? ऐसे ये जो क्वेश्चन है ये आर्मी एमईएस प्लस जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आता है आर्मी एमईएस प्लस जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। और जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपके पिछले ये जो पूछे गए क्वेश्चन है वही क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करिए आप, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। अगला क्वेश्चन लगाइए।
एक बार आप अपने से प्रयास किया करिए लगाने का, और जल्दी आपका लाइव क्लास भी स्टार्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है। दिया है स्वाति ने एक बैग अंकिता को, जो अंकिता जो दिया है ये गलत टाइप हो गया। ठीक है, ये आपका गलत टाइप हो गया है, आप इसको अंकिता पढ़िए। दिया है स्वाति ने एक बैग अंकिता को 15% लाभ पर बेचा। ये आपका स्वाति ने एक बैग अंकिता को 15% लाभ पर बेचा। आशी ने यह बैग अंकिता से 24,840 रुपए में खरीदा। अंकिता ने 20% का लाभ अर्जित किया। स्वाति ने बैग किस कीमत पर खरीदा होगा? स्वाति ने बैग किस कीमत पर खरीदा होगा? ये कर्ज जो दिया है गलत टाइप हो गया है गलती से, किस कीमत पर खरीदा होगा। तो स्वाति ने एक बैग अंकिता को 15% लाभ पर बेचा है, अंकिता को 15% लाभ पर बेचा है। और आशी ने यह बैग अंकिता से, आशी ने यह बैग 24,840 में लिया है। आप आशी को जो है, आशी ये कितने में ली है अंकिता से? 24,840 में ली है, अंकिता से ली है 24,840 में ली है। और अंकिता ने 20% का लाभ अर्जित किया। जो ये 24,840 में अंकिता ने आशी को बेचा है, तो आशी 24,840 में खरीदी है, इसमें अंकिता का 20% लाभ हुआ है, मतलब वो 120% में बेची है। अगर उसके हिसाब से देखा जाए तभी ना 120% होगा, उसका 20% का लाभ होगा अंकिता का, तो 120% इक्वल टू 24,840 आ जाएगा। तो आप यहां से पहले 100% का मान निकालिए। 100% का मान निकालेंगे तो 24,840 बटे में 100 कर दीजिए, बटे में 120 आएगा ना, 120 यहां नीचे 120 करिए, यहां नीचे जाएगा ना 120 करिए, और मल्टीप्लाई 100। ठीक है, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो यहां 0 से आपका ये 0 कैंसिल हो गया, 0 से ये आपका 0 कैंसिल हो गया। और जब यहां देखेंगे 12 दूनी 24 और फिर 0, 12 सत्ते 84। ठीक है, 12 दूनी 24, फिर 8 उतारेंगे तो 8 से सिर्फ भाग जाएगा नहीं, तो 0 लिखिए, 0 के बाद फिर 4 उतारेंगे, 12 सत्ते 84, 207 गुणे आपका 100 हो जाएगा। और 207 गुणे 100 करेंगे तो कितना आएगा? 20,700। ये जो 20,700 होगा, ये मतलब अंकिता ने 20,700 में खरीदा था। ठीक है, 20,700 में खरीद के आशी को 24,840 में बेचा, आशी को 24,840 में भेजा। फिर उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया है, ये जो स्टार्टिंग में आप देखेंगे, स्वाति ने एक बैग अंकिता को 15% लाभ पर बेचा था, और अंकिता ने कितने में खरीदा था? 20,100 में, 20,700 में। अंकिता ने जो खरीदा था आपका, अंकिता ने बैग कितने में खरीदा था? 20,700 में, 20,700 में खरीदा था। और स्वाति ने स्टार्टिंग में, पहले स्वाति है ना, तो पहले स्वाति ने बेचा था, और स्वाति ने बैग अंकिता को 15% लाभ पर बेचा था, मतलब 15% स्वाति ने बेचा था, 15% लाभ उसका कब होगा? जब 115%, तो 115% इक्वल टू आपका 20,700, 115% इक्वल टू 20,700। ये आप नोट कर लिए होंगे, ये नोट कर लीजिए आप, देखिए 115% इक्वल टू 20,700 हो जाएगा। ठीक है, 115% इक्वल टू 20,700। तो उसके बाद क्या पूछा है? स्वाति ने बैग किस कीमत पर खरीदा था? स्वाति ने बैग 100% में खरीदा होगा, स्वाति ने बैग 100% में खरीदा होगा, तो 115 इक्वल टू 20, 115% इक्वल टू 20,700 है, तो 20,700 बटे में 115, और 100% का मान चाहिए तो हमको मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, और फिर इसको 5 से काट दीजिए। 5 से आप काटेंगे यहां से, देखिए 5 से काटिए इसको, 5 दूना में 10, 1 बच जाएगा, 5 तिया में 15, 5 दूना 10, 1 बच जाएगा, 5 तिया 15, और 5 से इसको काट दीजिए, 5 चौके 20, फिर उसके बाद 5 का नाम 5, फिर 5 चौके 20, उसके बाद 0 आपका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप 23 से डायरेक्ट काटिए इसको, 23 से डायरेक्ट काटने का प्रयास करिए, 23 से करना 23, 23 दूना 46 होगा, 23 बार एक ही बार जाएगा, एक ही बार जाएगा, तो आपका 23 18 180 बच जाएगा। ठीक है, आपका 180 बच जाएगा, यहां देखिए आपका 180 बच जाएगा। 23 भागे जब आप 414 जब आप भागे 23 से करेंगे, तो यहां पर आप देखेंगे 23 से करना 23 हो जाएगा, 23 से करना 23 हो जाएगा, फिर उसके बाद बचेगा कितना? 41 माइनस 23 करिए, 11 में से 3 गया आपका 8, और 3 में से 2 गया 1, 18 बचेगा, 18 बच रहा है ना आपका, बचेगा कितना आपका? 18, तो 180 हो जाएगा। तो 180 भागे जब 180 बचा है आपका, पहली बार कितना गया है? एक, जितनी बार गया उसको यहां लिख लीजिए,
एक बार गया है, एक यहाँ लिख लीजिए। उसके बाद आपका 18 बचा है तो 0 यही आप उतार दीजिए, 0 उतारेंगे तो 23 यहाँ 23 कितने बार जाएगा, 23 से कितने बार जाएगा, 23 भागे 180 करिए, 23 भागे 180 करिए। अगर आप 20 से पहले ऐसे पहाड़ा कर लीजिए, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 9 18, मतलब 9 से कम ही जाएगा, 2 अट्ठे 16, 8 बार जाइए, 8 त्रिक 24 के 4 हासिल 2, 8 में 16 2 18, मतलब ये भी 8 बार नहीं जा रहा है, 184 हो रहा है, मतलब 7 ही बार जाएगा आपका, 7 ही बार जाएगा। ठीक है, 7 बार ले जाइए इसको, 7 बार ले जाएंगे, 7 त्रिक 21 के 1 हासिल 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 161। फिर यहां से आप देखेंगे 10 में से 1 गया 9 और 7 में से 6 गया 1, 19 बच जा रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका देखेंगे 2 0 बचा है, 2 0 आपका बचा है। ठीक है, 2 0 आपका बचा है अभी। और यहाँ पे आपका कितनी बार गया, देखिए पहले 1 बार गया था, 1 बार गया, उसके बाद आपका कितनी बार गया, 7 बार गया। ठीक है, उसके बाद आपका कितनी बार गया, 7 बार गया। यहीं पे कहीं पे मिस्टेक देखिए आपका हो रहा है, कहीं पे देखिए मिस्टेक हो रहा है आपका, 115% इक्वल टू 20,700 है। ठीक है, ये आपका कितना दिया है, ये आपका यहां से देखिए 12 दूनी 24 हो गया, फिर उसके बाद 0 12 सते 84, उसके बाद डबल 0, उसके बाद हो जाएगा 20,700, और 20,700 इसका अंकिता ने कितने परसेंट में लाभ पे बेचा है, 15% लाभ पर बेचा है, तो 115 इक्वल टू 20,700 हो जाएगा। 20,700 बटे 115 गुणे 100 कर दीजिए, 20,700 बटे 115 बटे 100 करेंगे आप, बटे 100 करिए, 20,700 बटे 115, 5 से काटिए इसको, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 दूना 10, 1 बचेगा, 5 3 15, और 5 से इसको काटेंगे, 5 चौका 20, 5 का नाम 5, फिर 2 बच जाएगा, फिर 5 चौका 20, फिर उसके बाद 5 चौका 20, फिर 5 का नाम 5, 2 बच जाएगा, 5 चौका 20, फिर उसके बाद 0 कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे डबल 0 बचा है, डबल 0 इसको भी नोट कर दीजिए, और बटे में 23 कर दीजिए। आप 23 से डायरेक्ट भाग दीजिए, 23 भागे 414, 23 भागे 414 और 3 0 लिख दीजिए। आप 23 से आप भाग देंगे इसमें, 23 से कन्नम 23, 11 में से 3 गया आपका 8 हो जाएगा, और फिर 3 में से 2 गया 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे 4 उतार लीजिए, यहाँ पे 4 उतार लीजिए। ठीक है, उसके बाद 4 उतारेंगे आप तो 23 से कितनी बार जाएगा, देखेंगे आप 8 बार जाएगा आपका, 8 बार जाएगा, 8 बार ले जाइए, 8 त्रिक 24 के 4 हासिल 2 आ गया, 8 16 2 18, 8 बार मतलब गया 184, 184 से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद डबल 0 बच रहा है, डबल 0 यहाँ कर दीजिए, डबल 0 बच रहा है, डबल 0 यहाँ, डबल 0 यहाँ करेंगे, यहाँ से कोई मतलब रहेगा, डबल 0 यहाँ से मतलब रहेगा 1800, मतलब उसका 100% का जो मान आएगा आपका, 100% का मान जो आएगा आपका 1800 हो जाएगा। 100% का जो मान आएगा आपका 1800, यही आपका आंसर हो जाएगा। 1800 आपका ऑप्शन नंबर बी जो आपका दिया है, बी जो आपका 1800 आंसर दिया है, ये आपका 1800 आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना आपको? देखिए कैलकुलेशन में कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, लेकिन आपका मेथड यही रहता है। ठीक है, आप देखे होंगे, पहले आपको क्या करना है, पहले आप दिया इसमें आपका 20% लाभ अर्जित किया अंकिता ने, तो 120% इक्वल टू, तो आशी ने बैग अंकिता जो 24,840 में खरीदा था ना, तो 120% इक्वल टू जब 24,840 कीजिए, वहां से 100% का मान निकालिए, 100% का मान 20,700 आया। तो फिर उसके बाद क्या किया है, अंकिता ने जो बैग खरीदा था वो 15% लाभ पे किसी से खरीदा था, 15% लाभ पे स्वाति ने उसको बेचा था, तो 115% इक्वल टू 20,700, 100% का यहाँ से मान निकालिए, 20,700 बटन 115 बुरे 100 कर दीजिए, और जब यहाँ पे 5 से काटेंगे तो 23 25 115, फिर 414 25 आपका हो जाएगा 20,700, 4140 25 20,700, डबल 0 यहाँ पे कर दीजिए, डबल 0 यहाँ पे है, 23 भागे 414 आप करेंगे, 23 भागे जब आप 414 करेंगे, जब आप 23 भागे 414 करेंगे तो आपका 1800 आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना आपको? और ये भी जो क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन करिए आप, अगला क्वेश्चन करिए, और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी एग्जाम में आपका पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। जो मैं मेथड बता रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन आप देखिए कॉपी में नोट करते रहिए। आप कॉपी पे नोट किए रहेंगे तो आप बाद में रिवीजन कर पाएंगे कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है, पहले उसको देख रहे हैं, उसको देख लेंगे हम, उसको देख लें, उसके बाद आप आराम से कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर पाएंगे। आप देख लेंगे कि कैसे क्वेश्चन कैसे लग रहा है, और जो यही लेवल आएगा एग्जाम में, ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ये एग्जाम में पहले से पूछा गया है,
तो यही क्वेश्चन आपका आएगा, बस क्या रहेगा आपका अंक बस बदल देगा। तो मेथड जब आप जानते रहेंगे आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, 7x प्लस 4y स्क्वायर, 7x प्लस का 4y स्क्वायर, स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे आप, 7x प्लस का 4y स्क्वायर प्लस 7x माइनस का 4y स्क्वायर। एक बार प्लस दिया एक बार माइनस दिया है, एक बार प्लस दिया एक बार प्लस दिया एक बार माइनस दिया है, 4y स्क्वायर, 4y का होल स्क्वायर दिया है। इसका मान पूछा सरलीकृत रूप है। तो आप जब ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा, अगर आप दोनों में देख रहेंगे एक ही वर्ड दिया है, तो इसका मतलब क्या है, ये सूत्र संबंधित है। आप जैसे इसका स्क्वायर करते जाएंगे आप बहुत टाइम लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं समझ लीजिए इसका सूत्र है, ठीक है। और इसका सूत्र अगर नहीं भी आपको याद है तो आप बना लीजिए ए प्लस बी मान के, क्योंकि दोनों में आपका देखेंगे एक ही रहेगा, एक ही चीज है। तो आप इसका क्या करेंगे, आप ए प्लस बी मान के लगा लीजिए, ए प्लस बी मान के लगाएंगे तुरंत फटाफट लग जाएगा, क्योंकि आप ऐसे स्क्वायर करते जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। आपको मेथड के लिए मैं बता रहा हूँ, देखिए आप इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, ए बी ये भी हो जाएगा क्योंकि दोनों एक ही चीज है। तो आप यहाँ पे आप देखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आप ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ये समझाने के लिए बता रहा हूं, नहीं तो आपको इतनी जल्दी समझ में आ गया होगा कि ये क्या कर रहा है। प्लस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab हो जाएगा, ठीक है। उसको आप देखेंगे 2ab से 2ab कैंसिल हो जाएगा, आपका 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस का 2b स्क्वायर हो जाएगा। और दो कॉमन कर लीजिए यहाँ पे a2, उसके बाद ब्रैकेट में आपका क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और ये जो है ये सूत्र है, ये तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, आपको नहीं पता होगा तब ये बता रहा हूँ, नहीं तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर यही होता है, 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 ब्रैकेट में a प्लस बी a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, ठीक है। तो आपका ऐसे कर दीजिए, आपका सरलीकृत रूप पूछा है तो 2 लिख दीजिए, ए स्क्वायर, ए आपका क्या है 7x है, ए आपका क्या है 7x, 7x का स्क्वायर 49x स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या दिया प्लस का बी स्क्वायर, प्लस कर दीजिए, बी का क्या मान है 4 है, बी का क्या मान है 4 है, तो 4 चौक 16 वाई स्क्वायर। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ 2 बचा है तो 2 से मल्टीप्लाई करके 49 दूना 98, 49 दूना आपका 98 एक्स स्क्वायर प्लस 16 दूनी 32 वाई स्क्वायर। और ये आपका ऑप्शन 98 एक्स स्क्वायर प्लस 32 वाई स्क्वायर आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है, 98 एक्स स्क्वायर प्लस 32 वाई स्क्वायर ऑप्शन नंबर ए दिया है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना आपको, आप आराम से क्वेश्चन क्लियर कर पाएंगे, आप आराम से सारे सवाल लगा पाएंगे। बस आप मेरे साथ जुड़ जाइए अगर आप नए हैं, और एक दूसरे शेयर जरूर करिए और वीडियो को पूरा देखिए। जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे तब आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो पाएंगे, एक दो क्वेश्चन करने से आप आर्मी के एग्जाम को नहीं क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन करिए, आप अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिए, एक बार अपना अगला क्वेश्चन लगाइए। और जो मैं होमवर्क में क्वेश्चन दूं, ठीक है, जो मैं होमवर्क में क्वेश्चन दूं उसको जरूर से लगाइए। और मैं आप कमेंट में जो भी क्वेश्चन पूछे रहेंगे, आप आर्मी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे रहेंगे या जो भी आप क्वेश्चन पूछने जाते हैं, मैं अपना कांटेक्ट नंबर भी दिया हूं, आप कांटेक्ट नंबर पे भी व्हाट्सएप पे भी क्वेश्चन भेज सकते हैं। और आर्मी से रिलेटेड कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो वो भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो मैं होमवर्क में क्वेश्चन दूं उसको कमेंट में जरूर आंसर उसका दीजिए, ठीक है, ताकि मैं आपको कमेंट बॉक्स में आपके आंसर का जवाब दे सकूं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, 6 सेंटीमीटर व्यास वाले कप में जो दिया आपका कितने रहेगा, टाइप में मिस्टेक हो गया, आज का टाइपिंग बहुत ज्यादा मिस्टेक कर दिया है। यह 6 सेंटीमीटर व्यास वाले कितने धातु के गोले को पिघलाकर, पहला का जो दिया इसका पिघलाकर रहेगा, ठीक है, पिघलाकर 8 सेंटीमीटर व्यास और 18 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस सिलेंडर में ढाला जा सकता है कितने गोले को, ठीक है। किया 6 सेंटीमीटर व्यास वाले कितने धातु के गोले को पिघलाकर 8 सेंटीमीटर व्यास और 18 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस सिलेंडर में डाला जाता है। जैसे क्वेश्चन में पूछ रहा है बस आप वैसे करते जाइए, जैसे आपको ऐसे देखने में क्वेश्चन देखिए कठिन लग रहा होगा, लेकिन देखिए ये आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, जो ये आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, आपको देखने में बहुत कठिन लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। आप जब एक बार करेंगे इसको आप लगेगा इतना हल्का क्वेश्चन पूछता है, आप ऐसे देखने में आपको देखिए कठिन लग रहा है ना। अभी आप सूत्र लगाइए, आप इसको सूत्र रखिए, आप आराम से भी लगा लेंगे। बस जो भी सूत्र है आप बस देखिए, ठीक है। क्या दिया आपका
6 सेंटीमीटर व्यास वाले कितने धातु के गोले को पिघलाकर 8 सेंटीमीटर व्यास और 18 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस सिलेंडर में डाला जा सकता है। तो आप पहले आपका धातु के गोला दिया है तो आप धातु के गोले का आयतन लिखिए, ठीक है, क्योंकि उसको आयतन को ही पिघला रहे हैं ना, उसके आयतन को पिघला रहे हैं तो उसका धातु के गोले का आयतन क्या होता है, धातु के गोले का आयतन लिखिए 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ये धातु के गोले का आयतन होता है, ये धातु के गोले का आयतन है। उसके बाद आपका क्या दिया, कितने गोले को, n गोले को मान लीजिए आप, इसलिए n का आप मान निकाल लेंगे आराम से, n गोले को इक्वल टू कर दीजिए, इक्वल टू क्या दिया आपका, दिया है सिलेंडर का आपका को पिघलाकर 8 सेंटीमीटर व्यास और 18 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस सिलेंडर में ढाला जा सकता है। तो जो सिलेंडर है उसका आप आयतन लिख लीजिए, उसके आयतन के बराबर ही बनेगा ना, जो ये बनेगा जिसका जितने गोले बनाएगा उसके आयतन के बराबर ही बनाएगा। तो इसका आयतन क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, जो सिलेंडर का जो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। आप सूत्र लिख लीजिए, देखिए आपको क्लियर हो गया, बस आपको n का मान निकालना है। अब आप सभी मान रख देंगे, आप आराम से निकाल पाएंगे। तो ये आप देखेंगे आपका पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, और आर स्क्वायर से आप देखेंगे, आर स्क्वायर से देखिए मान कैंसिल नहीं होगा क्योंकि उसका जो रहेगा त्रिज्या वो अलग रहेगा, इसका अलग रहेगा। तो 4/3, पाई का मान वही रहता है तो पाई पाई कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। तो 4/3 मल्टीप्लाई आर का मान इसमें कितना दिया है, आर का मान आप देखेंगे 6 सेंटीमीटर व्यास वाले, अगर व्यास आपका 6 सेंटीमीटर है तो आपका त्रिज्या क्या होता है d/2 6/2, त्रिज्या आपका 3 हो जाएगा, त्रिज्या क्या आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा। और 3 का क्यूब करेंगे, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 3 का क्यूब करेंगे 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 मल्टीप्लाई n इक्वल टू, फिर उसके बाद आर स्क्वायर दिया है, इसमें आर का कितना मान दिया है, पिघलाकर 8 सेंटीमीटर व्यास, अगर व्यास आपका 8 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या क्या होगा बटे 2, 2 चौके 8, 4 होगा। तो 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौके 16, और मल्टीप्लाई एच का मान कितना दिया है 18 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, 18 कर दीजिए, 18 कर दीजिए, ठीक है। समझ में आना आपको, देखिए यहाँ पे आप क्या कर दीजिए 18 कर दीजिए, और 9 त्रिक का 27 और 9 दूनी में 18, ये कैंसिल हुआ आपका, 4 एक नम 4, 4 चौके 16, ठीक है। और 3 से 3 ये आपका कैंसिल, ये 27 से यहाँ 3 आएगा ना, तो 3 से 3 ये आपका कैंसिल। n इक्वल टू कितना आ गया आपका, n इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई टू 8, 8 आपका ऑप्शन नंबर किसमें दिया है, ऑप्शन नंबर सी में आपका 8 दिया है, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आना, देखिए आप कितने आराम से आप लगा पाए हैं, क्या था इसमें, बस ये सूत्र ही लिखना था आपको, आराम से लगा पाए कि नहीं लगा पाए हैं। देखिए ये बस आप सूत्र लिखे हैं, तुरंत आप लगा लिए, और नहीं तो देखने में कितना कठिन लग रहा था कि पिघलाकर बनाया जा रहा है कि ऐसे बनाया जा रहा है वैसे बनाया जा रहा है, ठीक है। और जो भी मेंसुरेशन के जो क्वेश्चन होते हैं, सबसे आसान मेंसुरेशन के क्वेश्चन होते हैं, बस ये रहता है लोग देख के डर जाते हैं, और मेंसुरेशन के जो क्वेश्चन दिए जाते हैं सिर्फ सूत्र पे दिए जाते हैं, आपको उसमें समझना नहीं रहता, तो आप सूत्र लिखिए, आप सूत्र से आराम से लगा पाएंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये जो आपका होमवर्क है, और इसका होमवर्क का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और एक दूसरे से शेयर कीजिए, जिसको क्वेश्चन ये लगा पा रहे हैं उसका कमेंट में आंसर जरूर दीजिए, ठीक है। और वीडियो को आप पूरा देखिए, ठीक है। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में जरूर बताइए आपको वीडियो कैसा लग रहा है, या कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं आप वीडियो में, वो भी आप जरूर सजेशन कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।